बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम स्वाति हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं की पढ़ने वाले हैं। हमने पद्यखंड लिया है। सबसे पहला पद्यखंड है भक्ति काव्य का, और भक्ति काव्य में दो कविताएं हैं, एक तो मीराबाई द्वारा रचित और दूसरा केशवदास। तो हमने पद्यखंड भक्ति काव्य में जो कविता हमने लिया है उसका नाम है पदावली, और पदावली की रचयिता श्री कृष्ण की अनन्य भक्त, भक्तिकाल की सर्वश्रेष्ठ कवि, कृष्ण भक्ति धारा की सर्वश्रेष्ठ कवित्री मीराबाई का जीवन परिचय सबसे पहले हम जानें। मेरा नाम है अंजलि सिंह, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाद, जिला स्रोत समूह हिंदी, जिला अनूपपुर। तो सबसे पहले हम कवि परिचय जाने, कवित्री के बारे में जाने, मीराबाई के बारे में जाने। तो जीवन परिचय। मीराबाई का जन्म सन 1503 ईस्वी में, और संवत 1560 ईस्वी अलग है और संवत अलग है। तो सन 1503 ईस्वी में मेढ़तिया के राठौर रत्न सिंह के यहाँ हुआ माना जाता है। उदयपुर के महाराज भोजराज से उनका विवाह हुआ था। इनकी अनंत कृष्ण भक्ति और संत समागम से राणा परिवार रुष्ट हो गया था, नाराज हो गया था, क्योंकि वो किसी सत्संग में चली जाती थी, मंदिर में जाकर पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, ये गीत गा के नाचने भी लगती थी। मतलब कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से, कृष्ण की भक्ति में वो पूरी तरह से डूब चुकी थी, मुग्ध हो गई थी। कहते हैं कि एक बार मीरा को विष भी दिया गया, किंतु जिन पर श्री कृष्ण की भक्ति और कृपा होती है उन पर उसका कोई असर नहीं होता, और ऐसा ही हुआ मीराबाई के साथ, उन पर उसका कोई भी असर नहीं हुआ। इन्होंने साहित्य जगत को कौन कौन सी कृतियां प्रदान की हैं। तो इनकी कृतियां मतलब होता है रचनाएं। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं रची हैं। तो मीराबाई जी की जो कृतियां हैं, रचनाएं हैं, उनमें से सबसे पहला है नरसी जी री रो माहेरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, सोरठ के पद, मीराबाई का मल्हार, गरबा गीत, राग विहाग और फुटकर पद। भौतिक जीवन से निराश मीरा की एकांत निष्ठा गिरधर गोपाल में केंद्रित थी। गिरधर गोपाल कौन? श्री कृष्ण। वो कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कहकर मीरा ने कृष्ण के प्रति अपने समर्पण भाव को व्यक्त किया है। भक्ति का यह भी एक लक्षण है। अब मीराबाई का कला पक्ष क्या है, उनकी शैली क्या है, उन्होंने कौन से छंदों को अपनाया, कौन सी भाषा को अपनाया। तो हम कला पक्ष देखते हैं। मीराबाई की रचनाओं में माधुर्य समन्वित दाम्पत्य भाव है। कृष्ण भक्त और भी कवि हैं, जैसे सूरदास जी हैं। तो सूरदास ने श्री कृष्ण की भक्ति किस रूप में की थी? सख्य भाव में, सखा मानकर की थी। तो यहाँ पे मीराबाई ने श्री कृष्ण की भक्ति दाम्पत्य भाव से, उन्होंने मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी आराधना की है। उन्होंने कहा है कि जाके सिर मोर मुकुट मोर पति सोई। उनके अधिकांश पद राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं, साथ ही ब्रजभाषा, गुजराती और खड़ी बोली से प्रभावित हैं। उन्होंने प्रायः मात्रिक छंदों का ही प्रयोग किया है। मीरा के पद गेय हैं, इनमें विभिन्न अलंकारों की छटा देखी जा सकती है। अब हम बात करें भाव पक्ष, मतलब मीराबाई के जो भाव थे
किसके प्रति, उनके भाव का प्रमुख विषय क्या था, उनकी कविता का प्रमुख विषय क्या था? तो भौतिक जीवन से निराश मीराबाई की एकांत निष्ठा गिरधर गोपाल में केंद्रित है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई कहकर मीरा ने कृष्ण के प्रति अपने समर्पण भाव को व्यक्त किया है। भक्ति का यह भी एक लक्षण है। मीरा के पदों के वचन और गायन से संकेत मिलता है कि मीरा की भक्ति भावना अंततः कारण से स्फूर्त है। उन्होंने मुक्त भाव से सभी भक्ति संप्रदायों से प्रभाव ग्रहण किया है। मीरा के पद गेय। और साहित्य में क्या स्थान है? हम साहित्य में स्थान जब इनके जीवन परिचय के बारे में, जीवन के वृत्तांत जब हम जानते हैं, उनके भावों को समझ जाते हैं और शैली कला को जान जाते हैं, तब उसी के हिसाब से हम साहित्य में स्थान बता सकते हैं। तो भक्ति काल के स्वर्ण युग में मीरा के भक्ति भाव से संपन्न पद आज भी अलग ही जगमगाते दिखाई देते हैं। भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्ण मार्गी शाखा के कवियों में इनका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। हम ये भी कह सकते हैं कि मीराबाई भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा की सर्वश्रेष्ठ कवित्री मानी जाती है। तो बच्चों, ये था मीराबाई का जीवन परिचय। अब हम पहुंचते हैं उनके मीरा के जो पद हम पढ़ने वाले हैं, उससे पहले थोड़ा सा सस्वर गायन करने की कोशिश करें। मैं भी और आप भी पहले इस पद को गाएं। जब हम सस्वर वाचन करते हैं, किसी भी पद को गा कर पढ़ते हैं, तो हमारा ध्यान पूरी तरह से आकृष्ट होता है और उस पद को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो शीर्षक का नाम क्या है? मीरा के पद। और उसकी कवित्री कौन है? मीराबाई। बाल्हा मैं बैरांगड़ी होंगी हो, जो भेष मारो शाही बेरीज है, सोई सोई भेष धरूंगी हो। सील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी हो। जाको नाम निरंजन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी हो। गुरु ज्ञान रंगूं तन कपड़ा, मन मुद्रा पैरूंगी हो। प्रेम प्रीत सुहरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी हो। यातन की मैं करूंगी गिरी, रसना राम रटूंगी हो। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, साधा संग रहूंगी हो। तो ये था इनका पहला पद मीराबाई द्वारा रचित भक्ति के पद से। अब हम इसके बारे में जानें कि संदर्भ क्या है। संदर्भ, कवि का नाम, कवित्री का नाम मीराबाई और कविता का नाम मीरा के पद। अब प्रसंग क्या है? प्रसंग यहाँ पे ये है कि मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य भक्ति है उनकी, इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब हम इसके भावार्थ को समझें, अर्थ समझें। बाल्हा मैं बैरागिण होंगी हो। बाल्हा मतलब होता है स्वामी, ईश्वर, और बैरागिण मतलब होता है सन्यासी, है ना। तो मीराबाई क्या कह रही हैं कि हे ईश्वर, हे स्वामी, मैं बैरागिन हो गई हूँ, मैं सन्यासीन हो गई हूँ। जो भेष मारो साहिब रीझे, सोई सोई भेष धरूंगी हो। जो जिस भेष रूप से मेरे साहिब अर्थात मेरे ईश्वर कृष्ण प्रसन्न होंगे, रीझेंगे, आकर्षित होंगे, सोई सोई मतलब वही मैं रूप धारण करूंगी। सील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी हो।
क्या कहती हैं यहाँ पे कवित्री कि घट माने हृदय होता है, मैं अपने हृदय में सील और संतोष धारण करूंगी और शांति का दामन पकड़कर चलूंगी या आगे बढ़ूंगी। जाको नाम निरंजन कहिए ताको ध्यान धरूंगी हो। क्या कह रही हैं मीराबाई कि जिसका नाम क्या है, निरंजन मतलब होता है निरंजन, प्रसन्नता देने वाला, दुखों को हरने वाला। जाको नाम निरंजन कहिए ताको ध्यान रखूंगी हो। जिन ईश्वर का नाम दुखों को हरने वाला है, मैं ऐसे ही ईश्वर का ध्यान रखूंगी या स्मरण करूंगी उन्हीं को। गुरु ज्ञान रंगू तन कपड़ा मन मुद्रा पैरूंगी हो। क्या कह रही है मीराबाई कि मैं तन माने शरीर होता है, मैं अपने शरीर रूपी कपड़े को गुरु के ज्ञान रूपी रंग से रंगूंगी और मन रूपी अंगूठी को धारण करूंगी। मन मुद्रा पहनूंगी हो, मन रूपी अंगूठी को पहनूंगी अर्थात अपने मन को मैं एकाग्र करूंगी। प्रेम प्रीत सु हरि गुण गाऊं चरणन लिपट रहूंगी हो। और क्या कहती हैं कि मैं ईश्वर के चरणों को पकड़कर, या ईश्वर के श्री कृष्ण के चरणों में पढ़कर मैं प्रेम से स्नेह से सिर्फ हरि के गुण गाऊंगी अर्थात श्री कृष्ण के नाम का गुणगान करूंगी। यातन की मैं करूँ की गिरी रचना राम रटूंगी हो। यातन माने क्या हुआ, या माने इस, तन माने शरीर, कि मैं करूं कीगिरी एक वाद्य यंत्र है, और रचना मतलब जिह्वा होता है, जीभ होता है। राम मतलब राम नाम, कृष्ण का नाम, रटूंगी हो स्मरण करूंगी हो। क्या कह रही है यहाँ पे मीराबाई कि मैं इस शरीर रूपी वाद्य यंत्र को, मैं अपने शरीर को एक वाद्य यंत्र बनाऊंगी, तारों से खिंचा हुआ वाद्य यंत्र बनाऊंगी, और उसके एक तार को खींचने से जो हम राग छेड़ेंगे वही राग सुनाई देता है। तो वही कह रही हैं कि मैं अपने शरीर को, इस शरीर को कीगिरी बनाऊंगी, वाद्य यंत्र बनाऊंगी, वीणा बनाऊंगी, और उसके हर तार से अर्थात अपने जिह्वा से उन्हीं राम उन्हीं कृष्ण का नाम रटूंगी, रात और दिन कृष्ण का नाम रटूंगी। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर साधा संग रहूंगी हो। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु मेरे गिरधर नागर, मैं ये कहती हूँ कि मेरा जीवन पूरी तरह से श्री कृष्ण को समर्पित है और मैं सत्संग में ही रहूंगी, उन्हीं साधु सज्जनों के सत्संग में ही रहकर ईश्वर का नाम स्मरण करूंगी। तो ये क्या था हमारा पहला पद। अब हम अपने दूसरे पद को देखते हैं। दूसरा पद है हमारा, गली तो चारों बंद हुई, मैं हर से मिलूं कैसे जाई, ऊंची नीची राह रपटीली पाँव नहीं ठहराई, सोच सोच पग धरूं जतन से बार बार डिग जाई, ऊंचा नीचा महल पिया का हमसे चढ़ न जाई, पिया दूर पथ मारो झीणो सूरज छकोला खाई, कोस कोस पर पहरा बैठया पेड़ पेड़ बट मार, हे विधना कैसी रच दीन्ही दूर बस्यो मारो गाँव, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दई बताए, जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा घर में लीन्ही लाए, जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा घर में लीन्ही लाए। तो ये हमारा दूसरा पद है मीरा के पद से। तो इसका संदर्भ क्या है? संदर्भ एक
कविता का एक पूरे पाठ का एक ही संदर्भ होता है, हर बार प्रसंग बदल जाता है। ठीक है, तो एक बार और हम संदर्भ बता रहे हैं। तो ये प्रस्तुत पद्यांश भक्ति काव्यधारा के मीरा के पद से लिया गया है, जिसके कवित्री मीराबाई हैं। या फिर इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं संदर्भ में, कवि का नाम, कवित्री का नाम मीराबाई और कविता का नाम मीरा के पद। ठीक, इसके बाद हम प्रसंग में आते हैं। प्रसंग क्या है? इस पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के भक्ति के महत्व को स्पष्ट किया है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं, भावार्थ समझते हैं। गली तो चारों बंद हुई, मैं हरे से मिलूं कैसे जाई। कवित्री यहाँ पे कह रही हैं कि गली चारों बंद हो गई है। कौन सी गली? कौन सी चारों गली बंद हो गई है? ज्ञान, भक्ति, कर्म और वैराग्य। ये चारों रास्ते, मेरे चारों रास्ते बंद हो गए हैं, तो मैं किस रूप से ईश्वर से मिलने के लिए जाऊं? ऊंची नीची राह रपटीली, पांव नहीं ठहराए। अब ऊंची नीची राह रपटीली से मतलब ईश्वर से मिलने का जो रास्ता है वो बहुत कठिन है। जैसे ऊंची नीची राह में फिसलन भरी है, राह ऊंची और नीची है और राह में फिसलन भरी है, जिससे मैं जहाँ भी पैर रखती हूँ वहाँ पे मेरा पाँव नहीं ठहरता, अर्थात पाँव फिसल जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे अंदर का ज्ञान और भक्ति और वैराग्य मेरे अंदर कहीं खो गया है, समाप्त हो गया है, इसलिए मैं ईश्वर से मिलने में असमर्थ हो रही हूँ। सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाई। कवित्री कहती हैं कि बहुत सोच समझ कर अपने पग को, अपने कदमों को, अपने पैरों को रखती हूँ बहुत उपाय से, लेकिन हर बार क्या होता है, डिग जाता है, मेरे पाँव फिसल जाते हैं। ऊंचा नीचा महल पिया का हमसे चढ़ा ना जाए। कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण का महल बहुत ऊंचे स्थान पर बना हुआ है, जो इतना कठिन है वहाँ चढ़ना कि मुझसे चढ़ा नहीं जाता, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ। पिया दूर पथ मारो झीणों, सूरज झकोला खाई। पिया दूर पथ मारो झीणों, क्या कह रही है कि पिया तक पहुँचने का मार्ग बहुत ही कैसा है, ऊंचाई से, खाई से देखो तो नजरें क्या हो जाती हैं, झकोला खाई मतलब चक्कर आ जाता है, बहुत दूर है वो पथ। श्री कृष्ण भगवान जहाँ रहते हैं और इतना दूर से देखने पर सूरत मतलब मेरी आंखें चकरा जाती हैं, चक्कर आ जाता है मुझे। और कोस कोस पर पहरा बैठिया पैड़ पैड़ बटमार। और श्री कृष्ण भगवान से मिलने के लिए जाती हूँ तो हर कोस पे, हर 1 किलोमीटर पे पहरा पड़ा हुआ है, जिससे मैं निकलने से भी डरती हूँ। और हर पेड़ पे, हर जगह पर, हर स्थान पर बटमार बैठे हैं। बटमार मतलब कौन होते हैं? वो लोग जो चलते हुए राहगीर को लूटते हैं, वो बटमार बैठे हुए हैं। और हे विधना कैसी रच दीन्ही, दूर बसियो मारो गाँव। हे प्रभु, आपने ये कैसी रचना कर दी कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण का महल और मेरा रहने का जो घर है, मेरा गांव जो है, बहुत दूर बना दिया है, कि ईश्वर के घर से मेरा घर बहुत दूर है। ऐसा तुमने, हे विधाता, आपने ऐसी रचना क्यों की? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु दई बताए। मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे गिरधर नागर, कि ईश्वर से मिलने का सिर्फ एक ही उपाय है कि सतगुरु के, ईश्वर के गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तभी ईश्वर प्राप्त होंगे। जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा, घर में ले नहीं लाए। मीराबाई कहती है कि मैं युगों युगों से, जुगन मतलब युगों, युगों युगों से क्या बिछड़ी हूँ और श्री कृष्ण से मिलना चाहती हूँ, ईश्वर से मिलना चाहती हूँ। ना तो अब मैं घर में रह सकती हूँ, क्योंकि मेरी घर में आग लगी हुई है। कौन सी आग लगी हुई है?
विरह की आग, ईश्वर से मिलने की जो इच्छा है वो आग लगी हुई है, और लोभ और मोह है वहाँ पे, उसकी आग लगी हुई है। और इधर बाहर जाती हूँ तो क्या है, चोर और डाकू हैं, और मेरे ईश्वर का घर बहुत दूर है, इसलिए मिलने में असमर्थ हूँ, और मैं घर में भी नहीं रह पा रही हूँ। विशेष क्या है इसमें, यहाँ पे मीराबाई की भाषा ब्रज और राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने। यहाँ पे ईश्वर को प्राप्त करने के 4 रास्ते बताए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। और ईश्वर के प्रति मीराबाई की अनन्य भक्ति का यहाँ पर वर्णन मिलता है। और वियोग श्रृंगार का बहुत सुंदर उदाहरण है। अब अगले पद की ओर हम चलते हैं।